नमस्कार, स्वागत है आईडीडी मीडिया पर। आप हैं सुदीप के साथ। कभी बोकारो की जीवन रेखा माने जाने वाली गरगा नदी आज पूरी तरह नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी में प्रवाहित होने वाला जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। चलिए आपको भी रूबरू कराते हैं गरगा नदी के मौजूदा स्थिति से। कसमार प्रखंड के अपने उद्गम स्थल से लेकर गरगा डैम तक नदी का जल बिल्कुल निर्मल व स्वच्छ रहता है। डैम के बाद नदी के नगरीय इलाके में प्रवेश करते ही शुरू हो जाती है इसे प्रदूषित करने का सिलसिला। नगरीय कॉलोनियों से निकलने वाली नालियों का प्रदूषित पानी सीधा गरगा नदी में गिरा दिया जाता है। गरगा नदी तेलमच्चो स्थित दामोदर नदी तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी होती है। आप इन चित्रों में साफ देख सकते हैं कि पशुओं को भी सीधा उतार दिया जाता है। वहीं बड़े बड़े बिल्डर्स और भूमाफिया नदी के मुहाने की जमीन पर अतिक्रमण कर बोकारो की जीवन रेखा माने जाने वाली गरगा नदी का स्वरूप बदलकर पूरी तरह नाले में तब्दील कर दिया है। गरगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन ने भी प्रयास किए हैं। वहीं एनजीओ भी गरगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही की है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। चास नगर निगम स्थित अनेकों कॉलोनी से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी सीधा गरगा नदी में बेरोक टोक डाला जा रहा है। एक तरफ सिकुड़ती गरगा नदी और उसमें घटते जल स्तर के कारण चास नगरीय क्षेत्र में जल स्तर भी अब बहुत नीचे पहुंच चुका है। पर्यावरण बचाने को लेकर संघर्षरत मुकुल ओझा बताते हैं कि हमारी संस्था ने नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किया, परंतु स्थानीय प्रशासन और लोक उपक्रमों का समुचित सहयोग नहीं मिल पाया। ये नदी की स्थिति आज कई दशकों से ऐसी बनी हुई है और धीरे धीरे यह नदी की स्थिति और भी बदतर होती चली जा रही है। आज अगर इसको नदी आप कह रहे हैं तो यह बहुत बड़ी आपकी महानता है। लोग अब इसको गरगा नाला कहने लगे हैं, जबकि यह इतनी पवित्र नदी है जो गर्ग ऋषि ने अपने तपोबल से इसको यही बगल में कसमार एक ग्राम है वहाँ से उत्पन्न किया था यज्ञ कार्यों को संपन्न करने के लिए द्वापर युग में। और वह यह नदी है जिसकी मान्यता गंगा की तरह है। गर्ग गंगा इसका नाम है, जो अभ्रंश होकर गरगा हो गया। इसमें आपको चास नगर निगम के जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं उनके घरों का गंदा पानी नित्य प्रवाहित हो रहा है लगातार। साथ ही बोकारो स्टील प्लांट के भी आवासीय कॉलोनियों का पानी, इसमें अनवरत प्रदूषित पानी प्रवाहित हो रहा है। हम लोगों ने जब बात किया बोकारो स्टील प्लांट से तो उन्होंने कहा कि इस पर एक हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाया हुआ है। हमने कहा कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड में सिर्फ जो ठोस गंदगियां हैं वही बैठ सकती हैं, लेकिन जो घुलनशील है या और जो जैविक रूप से जो कचड़े जो हैं या और जो तरह के जो हानि पहुंचाने वाले कचड़े हैं जो पानी में घुल जाते हैं वह तो सीधे पानी में आ ही रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और नदी को गंदा करना कानून अपराध है। इस पर सजा की भी व्यवस्था है, लेकिन यह सरकारी राज्य सरकार से संबंधित आपको नगर निगम और केंद्र सरकार से संबंधित बोकारो स्टील प्लांट दोनों सरकारें जो हैं से संबंधित हैं और इस नदी में दोनों जो है प्रदूषण फैला रहे हैं। हमारी संस्था स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण संस्था हमेशा इस बात के लिए लोगों को भी जागरूक करती है कि सिर्फ सरकार के ही इस पर लगने से यह नदी पवित्र नहीं हो सकती है। यह प्रदूषण रहित नदी को बनाना सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं है, यह हम सब जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी भी यह जवाबदेही है और हम सबको भी इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे भी घरों के कचड़े, हमारे भी घरों के मलमूत्र इस नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। अतिक्रमण का असर क्या देखा जाए, आपके ठीक सामने देख लीजिए, यह नगर निगम के द्वारा बनाया हुआ शेड है। अब तो जो बिल्कुल नदी के गर्भ में है, यहाँ के चीरा चास में देखिएगा तो कई बिल्डिंगें जो है गरगा नदी के, बघराई बेड़ा में देखिएगा तो वहाँ गरगा नदी के ही पेट में आपको अपार्टमेंट खड़ा हो गया। आपको ये बारी कोऑपरेटिव देखिएगा तो वहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत अच्छे लोगों की बिल्डिंगें जो है वो नदी में बनी। वहीं समाज सेवी गोपाल मुरारका इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेवार मानते हुए बताते हैं
कि नदी पर जगह जगह छोटे पुलिया बना देने से नदी के जल प्रवाहित होने पर विपरीत असर पड़ा है। यही कारण है कि नदी सिकुड़ती चली गई। आज आवश्यकता है कि सेक्टर 12 से लेकर सेक्टर 11 तक मरीन ड्राइव जैसी सड़क बनाकर यातायात नियंत्रित किया जा सकता है, अतिक्रमण को भी रोका जा सकता है। कि जो गरगा नदी की स्थिति है उसमें हम आप भी दोषी हैं। और होता क्या है ना कि हर आदमी जो है धर्म की दृष्टि से देखता है कि कचरा अगर हम नदी में फेंकेंगे तो वो जो है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि उसके चलते जो है आज नदी जो है उसका बहाव कम हो जा रहा है, नदी जो है प्रदूषित होते जा रही है। और जितने भी नदी नाले जो हैं निकाले जा रहे हैं वो सब जो है गंदे नदी नाले भी जो है नदी में निकाले जा रहे हैं। और इनके ऊपर में जो है हर 1-1 किलोमीटर के ऊपर में पुल बना दिया जा रहा है। उसके चलते जो है नदी का जो है बहाव जो है बहुत कमज़ोर हो गया है और उसके चलते जो है ये कचरा जो है साफ़ नहीं हो पाता है। और इसका रास्ता ये है कि सेक्टर साइड से जो है सेक्टर 12 से लेकर के जो है आपको भर्रा बस्ती तक अगर रोड से किनारे किनारे बना दी जाए तो आपको इतने पुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई भी जो है एक तो चास के ऊपर में भी जो है इतना जाम लगता है वो भी नहीं लगेगा। आदमी जो है सेक्टर 12 से जो है अगर धनबाद जाना है या किसी और को कहीं जाना है तो नदी के किनारे किनारे चला जाएगा। और ये काम जो है CSR के तहत जो है आज MLA या MP चाहेंगे तो इसको करा सकते हैं। आम लोग भी इसकी वर्तमान स्थिति को देख सहमे हुए हैं। नदी को कभी निर्मल और स्वच्छ देख चुके युवा भी इसे लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं इसे प्रदूषण से बचाने में सरकार विफल रही है, तो वहीं आम लोग भी गरगा की इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार हैं। ये तो नदी बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। पहले इसमें आदमी लोग अच्छे से नहाता भी था और पापा लोग कहते हैं कि उसमें पानी भी उसका पीते थे पहले लोग। लेकिन धीरे धीरे नदी का जो पॉल्यूशन का जो ये है लेवल है बढ़ता ही चला गया। उसका रख रखाव के लिए कुछ ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाया अभी तक जो इसको बचाया जा सके। अब ये सिर्फ नाली में तब्दील हो गया। बस बरसात जब होता है जब थोड़ा बहुत पानी आता है और बाकी इसमें पानी बहुत कम है। और इसके पीछे भी मतलब लगना चाहिए क्योंकि नदी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो नदी को बचाना चाहिए। बोकारो से जुड़ी सूचना और समाचारों के लिए बने रहें IDD मीडिया के साथ। और एक बात, हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल ID iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। और एक बात, कोई भी जीवित प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता और नदियां जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वह सुरक्षित रहे और पर्यावरण को और नदियों को सुरक्षित रखने में हमारा भी योगदान उतना ही आवश्यक है। नमस्कार।